कि वो जो है तामीर मसाजिद कमेटी और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के ज़िम्मेदारों से माफ़ी मांगें। हाँ, और जाए खेड़ा के मुसलमानों से और नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा के ट्रस्टियों से भी माफ़ी मांगें। और अगर उन्होंने ये अमल नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम जो है कानूनी इक़दाम करने के लिए इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे। शायद ये सस्ती सियासत और सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया कुछ स्टंट हो सकता है। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। जमीयत उलमा नासिक ज़िला में मौलाना अब्दुल कय्यूम और उनके रफ़क़ा ने तामीर मसाजिद कमेटी के नाम से मालेगांव शहर और दीगर इलाकों में वो लोग चंदा करते हैं। और इस सिलसिले में जो शिकायत मौसूल हुई हैं, अभी की जो शिकायत है कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर के नाम से मालेगांव की मस्जिदों में चंदा हो रहा था। और एक मस्जिद में जब ये ऐलान हुआ कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर के लिए चंदा, इत्तेफाक से जाए खेड़ा जामे मस्जिद के ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी उस मस्जिद में नमाज में शरीक थे। उनके कान खड़े हो गए और वो चौंक गए कि हमने तो ये फ़ैसला किया था कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर का चंदा हम जाए खेड़ा के बाहर नहीं करेंगे, मालेगांव में चंदा करने वाले कौन लोग हैं। तो वो ट्रस्टी वहाँ रुका रहा। आखिर तक रुके रहने के बाद उसने देखा कि ये किस रसीद पर चंदा कर रहे हैं। तो रसीद देखी गई तो रसीद ये थी, तामीर मसाजिद कमेटी ज़िला नासिक जमीयत उलमा। इस बात को लेकर के उस शख्स ने सवालात किए और जा कर के जाए खेड़ा के ज़िम्मेदारों को बताया। उन ज़िम्मेदारों ने इन लोगों को बुलवाया कि तुम जाए खेड़ा आ कर के इस बात की वजाहत करो कि हमने तो जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर के लिए आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी थी। आप खुदाई फ़ौजदार बन कर के किस तरह चंदा कर रहे हो। ना हमने आपको बुक दिया, ना हम आपसे हमने कोई चंदा मांगा, तो आप हमारे नाम से कैसे चंदा कर रहे हो। तो पहली मर्तबा बुलाने पर ये हजरात नहीं पहुँचे, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उन लोगों ने बुलाना किया और ये कह कर के बुलाना किया कि अगर आप नहीं आओगे तो हम मालेगांव आएंगे और आ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले कर के इस बात की वजाहत करेंगे और तुम्हारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये हजरात जाए खेड़ा जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारान से जा कर के मिले और उन लोगों के मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात का, तामीर मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इस बात का इकरार किया कि हमने तकरीबन 3 लाख रुपया चंदा आपके नाम से किया है। उन्होंने कहा कि आप हमें अपना बुक बताइए। तो जो बुक इन्होंने दिया उन्होंने उसको चेक किया और चेक करने के बाद जो रकम इन्होंने बताई थी उस रकम को टैली करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने हमारे नाम से चंदा किया है, हमारे यहाँ पैसा जमा करवाओ। तो ये वहाँ पर कुछ पैसा जमा करवा करके आए हैं। और हमने नासिक ज़िला के जो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने तामीर मसाजिद के नाम से कमेटी बनाई है और अलग अलग मस्जिदों के नाम से ये लोग चंदा करते हैं, जाए खेड़ा का ये मामला सामने आने के बाद ये बात समझ में आई कि ये अपनी मर्ज़ी से चंदा करते हैं और उस जगह पर वो चंदा पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं उसके जवाबदेह वो हैं। लेकिन जाए खेड़ा में जो सूरत हाल पेश आई तो समझ में आया कि ये लोग चंदा करते हैं और चंदा पहुंचाते नहीं हैं। अगर जाए खेड़ा में चंदा पहुंचाया गया होता तो जाए खेड़ा के ज़िम्मेदारान को इस बात का पता होता। पता नहीं कब से ये जाए खेड़ा जामे मस्जिद के नाम से चंदा कर रहे थे। जब उनका बुक चेक किया गया तो तकरीबन 3 लाख रुपये के करीब उनके नाम से चंदा हुआ था, जिसको उन लोगों ने बुक देख करके टैली किया और उनसे मुतालबा किया कि यहाँ पर चंदा जमा करें। अब्दुल जलील, जाए खेड़ा मस्जिद तामीरी काम के ज़िम्मेदार हूँ मैं और जितने हजरत यहाँ पे सभी ज़िम्मेदार हैं लगभग। तो आज का जो मौजू है कि जाए खेड़ा की मस्जिद के ताल्लुक़ से जो गलत बयानी करी गई मालेगांव से मुफ्ती साहब के ज़रिए, उसके ख़ुलासे में ये आज हम बयान दे रहे हैं कि मज़हब और सियासत ये 2 अलग अलग मौजू है और मस्जिद की तामीरी काम में सियासत करना ये सरासर गलत है। इसी ताल्लुक़ से ये बोला गया है। मैं जैसा मस्जिद के तामीरी काम से जो बोला गया कि तामीरी काम जो भी आपने देखा है यहाँ पे शुरू है और लगभग 2021 से ये काम शुरू है और मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी
इनके सरपरस्ती में मस्जिद का काम शुरू है लगभग 2021 से और आज तक, और इसके अंदर मौलाना का बहुत बड़ा ताउन है और सरपरस्ती है जो हमें हमेशा ही गाइड करते हैं यहाँ पे गांव में आके। और दूसरा जो मौजू है मेरा, क्या जमीयत है क्या? जमीयत का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन जमीयत का काम ये हमें मौलाना कय्यूम के ज़रिए ही पता चला। आज से 25 साल पहले से मौलाना से हमारे गांव का राब्ता है और लगभग यहाँ के जितने देहात है इसमें मौलाना ज़मीनी हकीकत पर आकर काम करते हैं। और जो भी हालात यानी ये हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक से भी होते हैं तो इसमें मौलाना खुद आकर वो मसले में देहात वालों के साथ खड़े होते हैं। हर मसले में, हर मुसीबत में मौलाना हमारे साथ पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ के। और मौलाना के बारे में जो कुछ गलत बयानी की गई ये सरासर गलत है और अफवाह है, और शायद ये सस्ती सियासत और सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया कुछ स्टंट हो सकता है, ये मेरे ताल्लुक से। और हमारे ज़िम्मेदार को इसका बहुत ही सदमा पहुँचा। अल्लाह जो भी ये गलत बयानी कर रहे हैं उन्हें तौफीक अता फरमाए और वो भी झूठ के बदले सच की बुनियाद पर काम करना शुरू कर दे। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, मेरा नाम शेख नईम हाजी गुलाम, मैं सड़ाना जामा मस्जिद का सरपंच हूँ। मेरा आज कहने का ख़ास मकसद यही था और यहाँ पे आके आने का मकसद ये था कि मैं करीबन 30 से 35 साल से मौलाना कय्यूम साहब के साथ बात कर रहा, काम कर रहा, और उनके साथ उनके कुछ हालात कौम के लिए जो कहना था उनके, वो मेरे को उनसे बहस हुई, बात हुई। जब मैं मालेगांव के ऑफिस में उनके साथ बात करा कि हज़रत आज जमातुल उलमा चला रहे, माशाल्लाह मैं सुनता देख रहा और आपका बहुत नाम है, और जायखड़े के अंदर नहीं, ये जायखड़े का नूरानी मस्जिद है, ये नूरानी मस्जिद में अपन बैठे हैं। हज़रत का मेरा मालेगांव के हेड ऑफिस में बात हुई थी, बोला हज़रत मैं ऐसे ऐसे मसले मसलात का आदमी हूँ। तो हज़रत ने बोले कि आज हमारे गुलाम रसूल साहब वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जमातुल उलमा के, और वो न्याल साहब भी हमारे, इसके अंदर कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं, कोई फ़िरका पसंद नहीं। उस दिन से मैं हज़रत के साथ काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैंने उनकी एक ख़ास खूबियाँ देखा कि उन्होंने कभी भी कोई जात पात ना देखते हुए, कोई फ़िरके फसाद ना देखते हुए, जैसा ही उनको मालूम पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहुँच जाते। मौलाना कय्यूम साहब के बारे में मैं जितनी भी बयानात करूँ तो इंशाअल्लाह शाम तक भी कम पड़ेंगे ये टाइम। मैं कौम की पूरे तालुके में से राइवरी करता, और करते करते मैं कुछ भी तकलीफ में आया तो मैं जमातुल उलमा से रब्ता करता, और वो भी खास करके मौलाना कय्यूम साहब से। मौलाना कय्यूम साहब अपने ऑफिस में बिठाते, जो भी जेराक्स वगैरह कागज़ पत्तर लेके जो ऑफिसर है ऑफिसर तक पहुँचाए। हमको जमातुल उलमा तो मुझे मालूम भी नहीं, मुझे फक्त मौलाना कय्यूम ही मालूम है। मौलाना कय्यूम के मार्फत मैं हर काम करते गए। कौम की मैं जो जवाबदार लोगों को अगर लेके गया तो हज़रत सबको खाने पीने के साथ इतने अच्छे तरीके से लोगों के साथ में रब्ता करते। आज कल मुझे मेरे एक साथी ने कल एक क्लिप डाला, क्या ये ऐसे ऐसे मौलाना कय्यूम साहब के बारे में ऐसी ऐसी क्लिप आई ले, इसके बारे में क्या बात है भाई? मतलब मैं देखता फिर बोलूँगा। मेरे को सुन के बड़ा अफसोस हुआ क्या मौलाना कय्यूम साहब के बारे में, कलेक्शन के बारे में बोले कि भाई कितने दिन से ये आदमी कलेक्शन कर रहा है, इसको किसने दिया? और कहने वाले ने भी क्या कहा कि जामा मस्जिद काम चालू है नूरानी मस्जिद का, और बयानात करे जामा मस्जिद। अल्लाह उनको समझ दे, तौफीक दे कि कौन सी मस्जिद का काम चल रहा, मौलाना कय्यूम साहब कौन सी मस्जिद का काम कर रहे, ये उन लोग को मालूम होना चाहिए। ये तक उन लोग को मालूम नहीं, और उठे अपनी सियासती जबान से आपस के कोई इख्तलाफत की वजह से उठाए, बात कर लिए कि इतना इतना पैसा लिए। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने 3 लाख रुपए जमा करे। इनको जमा करने के लिए आज 2021 के अंदर मेरा लड़का तौसीफ शेख, दूसरा हमारा मसूद पठान और फिरोज पठान, ये 3 लोग मालेगांव जाके मौलाना कय्यूम साहब को 2021 के अंदर बुक दिए, और ये बोलते कि बुक काय का दिए, किसने दिया, और वो कौन से ट्रस्टी वहाँ पे जाओ मालेगांव की मस्जिद में खड़े हुए। अरे सब तो ट्रस्टी दोनों तरफ की यहीं पे खड़े, कोई ट्रस्टी कोई मस्जिद में खड़े हुआ नहीं और कुछ नहीं। हम लोग ने बाकायदा उनको कलेक्शन के लिए बुक दिए ले, और वो बुक के अंदर हज़रत ने तारीख़ 7
25,000 जमा दिनांक 1/10/2021 को। दूसरा 20,000 2021 को। उसके बाद में 50,000 8 अप्रैल 2022 को। 30,000 16/8/2022 को। 20,000 2/2/23 को। 55,000 8/10/23 को। 70,000 30/11/2023 को। अब मतलब और 5 डंपर उन्होंने उनके तरफ से खड़ी दिए ले। अब ऐसा एक जिम्मेदार आदमी कि किसी की शादी हुई, बुलाए नहीं बुलाए पहुंच गए, मौत मट्टी हुई बुलाए मालूम पड़ा पहुंच गए, इतने जवाबदार आदमी। आज मैं तालुके में रहता, ये तो नूरानी और जामा मस्जिद वाले लोग हैं, मैं तालुके के अंदर फिरता और तालुके के अंदर समाज का पूरा काम करते आया और आज से नहीं 3540 साल से काम कर रहा। इससे पहले मौलाना फरकली साहब थे, उनके ऊपर भी इसी तरीके से एलिगेशन हुए। ये इस तरीके से एलिगेशन ये सही नहीं है। और इतने अच्छे आदमी को, काम वाले आदमी के ऊपर ऐसा एलिवेशन करना, उसका बहुत बड़ा तकलीफ होती कि जो आदमी अपने जेब से खर्चा करके और कौम के काम करता, और तुम उलमाए कराम मस्जिद में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि फिरके पसंद बंद करो, समाज एक में आओ, आज ज़रूरत है एक में आने की, और तुम भी इस तरीके से ऐसे आपस में समाज के लिए ये काम करेंगे तो कौम के अंदर क्या संदेश जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। मेरे बाद में नूरानी मस्जिद के सरपंच है, आपसे और बाकी का खुलासा करें। अस्सलाम वालेकुम। नूरानी मस्जिद जायखड़ा, उनका मैं चेयरमैन हूँ, शेख इमरान हाजी अब्दुल मुनाफ। मस्जिद का काम हमने 2 साल पहले स्टार्ट किए थे। नूरानी मस्जिद का काम जैसे स्टार्ट किए तो हमको इब्तिदा करने के लिए मालेगांव से कुछ लोगों को हमने बुलाए, बड़े बड़े लोगों को, जो भी मुफ्ती आलिम सबको बुलाए। उसके अंदर हमने मौलाना कयूम को भी बुलाए। मौलाना कयूम को उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने बोले कि मैं खड़ी का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन हमारी उम्मीद उनसे ज़्यादा थी। हमने उनके मिन्नत की, उनको 2 घंटा बिठाए, उनको बोले कि कुछ रकम आप भी कर दीजिए। और मालेगांव के अंदर बहुत मस्जिद है, हम सब मस्जिदों के अंदर हम चंदा को जमा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उनको बुक दिए, कुछ 2-2 करके बुक दिए, एक साथ में भी सब बुक नहीं दिए, 2-2 बुक करके दिए कि आप मालेगांव के कुछ मस्जिदों का चंदा आप कीजिए और आप जमा करके हमको सारा जो ताउन आएगा वो आप ताउन ला कर दे दीजिए। मौलाना साहब ने जो भी ताउन किए, हम मांगने के लिए नहीं जाते तो उनका फ़ोन हमको आता था कि इतने पैसे जमा है इमरान भाई, आप किसी को भेज दीजिए और पैसे लेकर जाइए। उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए के आसपास रकम हमको दिए और खड़ी का भी काम किए। खड़ी जो बोले थे उससे ज़्यादा दिए, 5 डंपर खड़ी दिए, यानी समझ लिए कि 4.5-5 लाख रुपए का हमको मस्जिद को ताउन मौलाना ने जमा करके दिए सब बराबर। अगर हम देहात के अंदर के लोग हैं, हम कुछ मालेगांव सिटी में है नहीं। मालेगांव सिटी में ऐसा समझिए कि हर महीने में एक मस्जिद तामीरी काम हो रही है, और मालेगांव में मस्जिद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव में कुछ ऐसे अफराद है कि जो आपकी मस्जिद अकेला आदमी बना देता है। आप देहात के अंदर आकर फिर बात कीजिए कि मस्जिद किस तरह से बनाई जाती है, आपको पता चलेगा कि मस्जिद देहात में किस तरह बनानी पड़ती है। 2 साल से कोशिश करें, 60 लाख रुपए का काम है, मुश्किल से 22-23 लाख रुपए का काम हुआ है। 22-23 लाख रुपए के काम के अंदर मौलाना साहब ने 5 लाख रुपए का काम किए। मैं तो जिन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब को चंदा मत दीजिए, ठीक है मौलाना चंदा नहीं देंगे, लेकिन ये देहात का चंदा करते तो हमको फिर ताउन देगा कौन? आप जिम्मेदारी ले लीजिए, स्टेटमेंट आप दे दीजिए कि हम ताउन करके देंगे, चलो हम आपके पीछे आते हैं। हमको तो मस्जिद का काम करना है, मेरे घर का खुद का काम नहीं करना है, इनको इनके घर का काम नहीं करना है, इनको नहीं इनके घर का काम करना है, हमको मस्जिद का काम करना है। तो जो भी मौलाना साहब को मना करता है, मैं जानता नहीं कौन मना करता है, उनको भी किसी ने कुछ मिस गाइडेंस किया होगा, लेकिन आप खुद ग्राउंड लेवल पर आइए। आपको अगर कुछ दिक्कत थी नूरानी मस्जिद के अंदर कामकाज के बारे में, आपको अगर कुछ मिस गाइडेंस हो रहा था, तो आपने खुद नूरानी मस्जिद के अंदर आना चाहिए था। आपने आके ट्रस्टियान से आपने मिलना चाहिए था कि क्या बात है, आपके नाम से चंदा जमा हो रहा है मालेगांव के अंदर, क्या बात है, सच बात है कि झूठ बात है। मुझे 2 दिन पहले जो वीडियो दिखा, वो वीडियो देखने के बाद में मुझे बहुत ख़राब लगा। और मौलाना साहब को मैंने फ़ोन पर ही बोला कि मौलाना साहब, ये लोग आपके काम में रुकावट नहीं दे रहे, अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ने नबियों का ही इम्तिहान लिया है, किसी अरे गरे नत्तू खैरे का इम्तिहान नहीं लिया है, अच्छा आदमी का ये इम्तिहान लिया है। इसलिए आपको इम्तिहान में पूरा गिरना है, आपको ये काम छोड़ना नहीं है, आपको काम पूरा करके बताना है। तो मेरा यही कहना है कि मौलाना साहब ने अगर 4.5-5 लाख रुपए अगर हमको
जमा करके देते हैं खड़ी के साथ में, तो आप भी 10 लाख की रकम लिखाइए ना, हम भी आपके पास आते हैं पैसा जमा करने के लिए, ताउन जमा करने के लिए, क्योंकि हमको खेड़े गांव के अंदर ताउन जमा करने में बहुत दिक्कत आती। 2 साल से काम चल रहा है, 20-22 लाख रुपए का काम हुआ है, हमारा काम और 2 साल चलने वाला है। आप अगर मालेगांव से हमको बोल देंगे कि नूरानी मस्जिद जाई खड़ा को ताउन मत दीजिए, हमने क्या मुँह लेकर आने का मालेगांव के अंदर, कौन देने वाला हमको ताउन? अभी हम 2 दिन के बाद में हमको हर जगह से फ़ोन आ रहा है कि आपकी मस्जिद में तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मौलाना साहब ने नहीं बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाए यहाँ पर, हमने इन लोगों को यहाँ नमूदार किया आप यहाँ आइए और आप यहाँ आके देखिए कि काम चालू है कि नहीं चालू है, क्योंकि नाम तो नूरानी मस्जिद जाई खड़े का ख़राब हुआ है। जो भी मौलाना साहब तो चले जाएंगे ठीक है, लेकिन क्या हमने अभी ऐसी मस्जिद के अंदर सब काम का चलाना है क्या? इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खुद ने बुलाया कि आप खुद देखिए, और हम क्या बोलेंगे 2-4 आदमी, आप हर आदमी तक बात पहुंचाइए हमारी। इसीलिए मैंने सब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, और इनको बुलाने के बाद में हम हर मालेगांव के अंदर जो भी अफराद है, हर मुस्लिम है, हर मुसल्ली के, सबके कानों तक ये बात चलाना चाहते हैं कि भाई देहात की मस्जिद है, देहात की मस्जिद के लिए आपको अगर कोई लगता है, आप बहुत सारे बीड़ी गुटखा खाने वाले लोग हैं, आप इधर उधर पैसा डालते, आप मस्जिद के लिए क्यों ताउन देने के लिए किसी की बात सुन के ताउन देते? आप अपनी मर्जी से ताउन दीजिए ना। और कौन 1-2 शख्स आ गए जो आपको ताउन के लिए गाइडेंस करेंगे? आप अपनी मर्जी से ताउन कीजिए। कोई आदमी आकर आपको बोले कि नहीं इस मस्जिद आलाना मस्जिद को ताउन नहीं देना है, फलाना मस्जिद को ताउन नहीं देना है, आपके कोई मालिक नहीं है, आपको ताउन देना है तो आप अपनी मर्जी से दीजिए, अपनी मर्जी से दीजिए, क्योंकि ताउन जो दिया जाता है, जो करता है वो खुद के लिए भी करता है और अपने मरहुमीन के लिए भी ताउन करता है। और नूरानी मस्जिद का तो आपने अभी वीडियो देख लेंगे, काम चालू है कि नहीं चालू है। अल्लाह ने बहुत अच्छा करा है कि ये लोग कभी आ नहीं पाते थे जाई खड़ा में, नूरानी मस्जिद में ये लोग आए देखे, तो हमारी मस्जिद का काम अभी बढ़ चढ़ कर करके दीजिए। किसी आदमी ने ये सोचा है कि नूरानी मस्जिद जाई खड़े का काम नहीं होना चाहिए, इसी सोचने के बाद में उन्होंने हमारा काम बंद कराने के बारे में सोचा है। कीजिए, देहात में पैसा मिलता नहीं है, हमको मालेगांव वालों को ही देहात का अंदर का सब कामकाज देखना है, और तो आप उल्टा काम कर रहे हैं कि जो देहात के अंदर जो काम चल रहा है उसी को आप बंद करने के पीछे। और चलो ये ताउन का मसला, आपने ताउन के बारे में बताया, चलो 1 मिनट के लिए आप ताउन का काम सेट में रख दीजिए, पैसे का काम। अरे जब मस्जिद नहीं भी बन रही थी तब भी मौलाना साहब जायकड़ा में ट्रस्ट में थे, हमको हर साल किसी न किसी बारे में हमको दिक्कत को मुंह देना पड़ता है। आपके तरफ से कोई नहीं आता, ये मौलाना हमको पूछने के लिए आते कि क्या चल रहा है, आपको कोई बात की दिक्कत है, कोई बात की परेशानी हो रही। हम देहात में रहते, हम किस तरीके से रहते हम हमारा हम जानते। हर बार साल में 6 महीने में मौलाना आते, और मौलाना ऐसे नहीं आते कि कोई हाफिसर आया, कोई साहब आया और हमसे मिले, ऐसे नहीं। हमारे साथ ग्राउंड लेवल के अंदर हमारे साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, असर की भी नमाज पढ़ते हैं, मगरिबी की पढ़ते, ईशा की भी पढ़ते, हमारे घर तक भी आते। ऐसा नहीं कि 2 मिनट दे दिए, हाय हाय भाई भाई कर लिया और चले गए, और 2-5 वोटिंग मांग के चले गए, और कुछ उन्होंने घोषणाबाजी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो जो भी करते पहले काम करते, उनके काम के ऊपर सब कुछ बात है। 2002 के अंदर जब दंगल हुई थी इस एरिया के अंदर, मुझे लगता है कि जमीयत उलेमा की तरफ से एक ही आदमी का चेहरा हमको दिखा था, मौलाना कयूम कासमी का, इनके सिवा कोई आदमी आया नहीं हमारे तक। अरे हम तो जानते भी नहीं कि जमीयत के अंदर कितने आदमी और कौन आदमी मेन है और कौन आदमी क्या है। हमारे सामने तो जो आदमी आया था हम तो उसी को जानेंगे ना। हम कोई बात उलट हमारा काम बंद कराने के पीछे आप अगर मौलाना साहब का ताउन बंद कराएंगे तो मौलाना का क्या, मौलाना उनके घर का थोड़ी किराना लेने के लिए जा रहे ताउन करके, वो तो ताउन करके हमारे देहात की मस्जिदों का ताउन कर रहे। आप मौलाना का ताउन नहीं बंद करा रहे, हम खेड़े गाँव का आप लोग ताउन बंद करा रहे। कि हम देहात वाले बहुत उम्मीद से मालेगांव की तरफ देखते हैं, और हमारी उम्मीदों का अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि देहात में चंदा मत दीजिए, कैसे होगा काम फिर? 2 मस्जिदें, तो ये एक मस्जिद का काम शुरू है ना? हाँ ये एक मस्जिद का काम चालू है, उसका कोई काम नहीं चालू है। मौलाना जितना बुक लेके गए, हाँ तो आपके पास पैसा ला के आए नहीं, मौलाना तो 2 साल से पैसा देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में पैसा दिए, और ऐसा भी नहीं कि 2.5-3 लाख रुपए एक साथ में दिए। मौलाना ने कभी 25,000 दिए, कभी 40,000 दिए, कभी 35,000 दिए। और आपको अगर डाउट है जिसको भी क्या मौलाना पैसे नहीं दे रहे, आप अपनी टीम यहाँ पर भेजिए। हम मौलाना को तो जाने दिए, जिसने 10 रुपये दिए उसका भी हिसाब हमारे पास है। आप एडिटर भेजिए, आप एडिट करने के लिए सीए भेजिए, हम उनके पास से सीए से एडिट करा लेंगे। आप हम पे भी भरोसा मत रख ले, लेकिन हमारे पास जो लिखा है ना उसके ऊपर भरोसा रखिए। उसके ऊपर हमने हर आदमी का लिखा है कि किस तरह से चंदा हुआ है, किस तरह से नहीं। और हाँ बोलिए ना।
जामा मस्जिद के अंदर तामीरी काम चालू ही नहीं है। मैं आपको भी ले जाके बताता हूँ कि आपको दिखेगा वहाँ तामीरी काम चालू है या नहीं है। ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं किसी ना किसी नाम से कि चलो नूरानी मस्जिद की जगह जामा मस्जिद बताएंगे और सबको गुमराह करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया हम, और आप जामा मस्जिद के अंदर आइए। मैं जामा मस्जिद की पंच कमेटी को भी इधर बुला लिया हूँ, वो आपको बताएंगे वहाँ का काम कोई चालू नहीं है, काम सिर्फ नूरानी मस्जिद का चालू है। और बुक नूरानी मस्जिद वालों ने ही मौलाना साहब को दिए थे, और जो ताउन हो रहा था वो जिसी ने भी उनको किसी ट्रस्टी ने बोला था ना, उसको पूछ लीजिए जामा मस्जिद का काम चालू है या नूरानी मस्जिद का काम चालू है। और आपके अंदर मालेगांव के अंदर आप बहुत सारी मस्जिद में देखोगे सिर्फ नूरानी मस्जिद का चंदा हो रहा है, और क्या हम पूरी मस्जिदों में घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने मौलाना साहब को बोला कि आप हमको ताउन करके दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव जमीयत उलमा के दफ्तर में सदर जमीयत उलमा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उसके ज़िम्न में मेरा नाम लेकर जो है चंदे के सिलसिले से जो है जो झूठ कहा है, उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ काफ़ी दिनों से 2012 तक। उसके बाद जो है मैं ज़िला जमीयत उलमा में चला गया, और आज ज़िला जमीयत उलमा का मैं सदर हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में रहते हुए मैंने बहुत सारा काम किया, और कभी ना मालेगांव के किसी आदमी ने मेरी शिकायत की और ना जमीयत उलमा के अरकान और मेम्बरान ने मेरी शिकायत की। मामलात के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने शिकायत की है तो सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 2001 का हिसाब मुझसे मांगा था। मैंने मीटिंग बुलाया, मंगल का दिन था, एक भी रुकन आमला का हाजिर नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया, मैंने ज़ेरॉक्स किया और पूरा 2001 का हिसाब ज़ेरॉक्स कॉपी एक एक मेंबर के घर मैंने पहुंचा दिया। 3 मरतबा उन्होंने मांगा हिसाब, तीनों मरतबा मैंने एक मरतबा बम्बई के तवस्सुल से मांगा, वहाँ भी मैंने पेश कर दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शहर में लेन देन के मामलात में, रिलीफ के मामलात में, हिसाब किताब के मामले में सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और उनके जो दोस्त हैं 2-4, हाजी मोहम्मद मक्की, अब्दुल मालिक बकरा, इम्तियाज़ इकबाल और इन जैसे कुछ लोग हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव जमीयत उलमा भी सब के सब लोग मेरे साथ हैं। आज उन्होंने जो ये नया चीज़ निकाली है कि जाए खेड़े के अंदर, एक बड़े देहात के अंदर, एक मस्जिद के अंदर जो है ऐसा हुआ है, उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामे मस्जिद का कोई चंदा आज तक नहीं किया। जामे मस्जिद के लोग 4 महीना पहले से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मौलाना आपने नूरानी मस्जिद का काम कर दिया, हमारा भी काम कर दो। मैंने उनसे यही कहा कि ईद के बाद देखेंगे, और मैंने उनसे कोई बुक नहीं लिया। और मैंने नूरानी मस्जिद जाए खेड़े का चंदा नूरानी मस्जिद जाए खेड़े के बुक पर किया है। मुझे ये ट्रस्टी हजरात बैठे हैं, इन्होंने बुक दिया, मैंने इनको किस्तों में पैसा पहुंचाया है। और जाए खेड़े के कोई और ट्रस्टी तो जाने दो, ये जो मौजूदा ट्रस्टी है नूरानी मस्जिद के, इन्होंने मुझे कभी बुलाकर पैसा नहीं लिया, कभी बुलाकर हिसाब नहीं पूछा, इसलिए कि हिसाब तो आखिर में होता है, जब बुक दूंगा तब हिसाब होगा। बुक देने से पहले मैं सिर्फ पैसा ही किस्ते में देता रहा। इसलिए यहाँ का जो चंदा हुआ है, अभी आपको इन लोगों ने खुद बताया कि चंदा किस तरह पहुँचाया है, और बुक भी इनको पहुँच गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के अंदर हमने तामीर मस्जिद कमेटी बनाई थी, और ये सिलसिला वहाँ से जो जारी है आज तक जारी है। तकरीबन 50 मस्जिद जो है नासिक ज़िला, शहर मालेगांव की भी मस्जिदों का मैंने चंदा किया है। अगर इनको हसद और कीना है तो कम से कम मकामी मस्जिदों को जिनका मैंने चंदा किया है उनसे जाकर जो है बात पुरस करना चाहिए, हालात मालूम करना चाहिए कि उनके साथ मेरा मामला क्या है। इन्होंने मेरा हिसाब किताब बम्बई से लेकर दिल्ली तक जमीयत उलमा में पूछा, वहाँ पर भी मुझ पर जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था लाखों करोड़ों का, एक नया पैसा ये लोग जो है साबित नहीं कर सके। इसीलिए 2018 में मुझे हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद के हुक्म से जमीयत उलमा मालेगांव का दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बिठाया गया मुझे। फिर इलेक्शन आया, ताकत और सत्ता के बलबूते पर इन लोगों ने मुझे उसमें शिकस्त दे दी और कोई ओहदा नहीं दिया। फिर भी मैं 2 साल तक इनके साथ काम करता रहा, और 2 साल के बाद मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब के इंतकाल के बाद मैंने मशवरा किया ऊपर के लोगों से, और मैंने कहा मुझे खिदमत करना है, काम करना है। अगर आप
इजाज़त दें तो मैं ज़िले में चले जाऊँ। चुनांचे फिर मैंने ज़िले की मेंबर साजी की और ज़िले के लोगों ने मुझे ज़िला जमीयत उलमा नासिक का सदर बनाया। वहाँ भी मामलात हैं, सब कुछ है, मगर हमारे ये साथी साथ में आए हुए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साथ में हैं, नायब सुदूर हैं, यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ जो तामीर मस्जिद का चंदा करते हैं वो लोग भी आज जो है यहाँ आए हुए हैं। उसमें कारी मुफ्ती खालिद इकबाल साहब हैं, डॉक्टर अखलाक अहमद अंसारी साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, अब्दुलसलाम इतरवाला साहब हैं, और भी जो हमारे साथी हैं ये सब लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह। नसीम कुद्सी साहब हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। तो ये सब काम हम लोग करते हैं और एक दूसरे के एतमाद से करते हैं। और जब पैसा हम मस्जिदों को देते हैं, इनको अब बताते हैं, साल में मीटिंग लेते हैं हमारी तामीर मस्जिद कमेटी की, बल्कि हम ये भी पूछते हैं कि आपको अगर कोई मुआवजा चाहिए तो आप बोलो। मुआवजे का मतलब ये है कि घर चलाने के लिए नहीं, अखराजात जो होते हैं, रिक्शा है, गाड़ी है, घोड़ा है, चाय है, पानी है, अगर ये कुछ चाहिए तो बोलो। सब लोगों ने इत्तेफाक से ये बात कर दी कि भाई हमको ये नहीं चाहिए कुछ भी। ये लोग अपना पेट्रोल अपना चाय पानी करके करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं उनके लिए करना पड़ता है, तो वो मामलात जो है साहिब मामला से होते हैं, मगर कोई मुआवजा किसी मस्जिद से हम लोग लेते नहीं हैं और ना इंशाअल्लाह कभी लेंगे। अलबत्ता अखराजात की बात है, वो ज़रूरत की बात है, ज़रूरत वो समझ बूझ कर जो है किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि उनको किसी ट्रस्टी ने रोका, हमको और हमारे किसी मेंबर को किसी मस्जिद में आज तक नहीं रोका गया है, और ना ही हमारा हिसाब किताब का चेक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तामीर मसाजिद कमेटी के बुक पर हमने चंदा किया और वो बुक चेक हुआ और उसमें 3 लाख रुपए चंदा हुआ। ये भी बिल्कुल झूठ और गलत बात है। और उन्होंने पूरी जमीयत उलमा ज़िला नासिक को बदनाम करने की कोशिश की और जाय खेड़ा जो नूरानी मस्जिद और जाय खेड़ा जो गांव है इसको बदनाम करने की कोशिश की। मैं इस सिलसिले में उनकी जो है पुरजोर मजम्मत करता हूं और जाय खेड़ा के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा और मेरी आवाज़ जहां तक पहुंचे उन तमाम देहात के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह तामीर मसाजिद कमेटी जमीयत उलमा ज़िला नासिक के निगरानी में काम कर रही है। ये भी मौलाना अरशद मदनी की जमात है और इंशाअल्लाह ता ज़िंदगी ता हयात हम लोग जो है काम जारी और सारी रखेंगे। आपका कोई भी काम हो मस्जिद के ताल्लुक़ से तो उसमें ज़रूर आप हमको बुलाएँ और ख़िदमत का मौका दें। अल्लाह ताला जामे मस्जिद नूरानी मस्जिद जाय खेड़ा का जो बकिया काम बाकी है इसकी वजह से आवाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो है चंदा पहुँचाकर खुद दें और अपने ज़िम्मे काम लें। पिछले दिनों यहाँ पर भाई ने बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब जो हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर दूसरे मंजिले की तामीर का जो है कलेक्शन का जो है उन्होंने सब लोगों से अपील की थी। शहर में उस दिन जो है मालेगांव शहर से यूसुफ नेशनल वाला, हमारे हाजी मुश्ताक जनता नंबर 1, हाजी बशीर लकड़ी वाले और मैं खुद आया था और मौलाना अकील हमदम प्रेस वाले, ये लोग आए थे। सबों ने यहाँ चंदा भी लिखाया था और हमने भी खड़ी का लिखाया था। जैसा कि ट्रस्टी साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हमको एक ही जगह से एक ही बंदे से मिल गई थी, इसलिए पूरी खड़ी हमने पहुँचा दी। और चंदा जो हुआ हमने 1 लाख की जिम्मेदारी ली थी, जब हमने पहुँचा दिया तो हमारे मोहम्मद इमरान शेख साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना आपको और करना है। तो मैंने कहा ठीक है और बुक दे दो। फिर मैंने 22 में बुक इनसे लिया, फिर किया और 23 में तो मैंने इनसे मांग कर बुक लिया, इसलिए कि मेरे पास मस्जिदें चंदा करने की ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा ये बड़ा काम है, इनका काम और बढ़ा के कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने बताया कि हमने कितना पैसा दिया है, आप लोगों ने सुना अच्छी तरीके से, इसलिए इत्मीनान रखें। तामीर मसाजिद कमेटी का हमेशा आप लोग ताउन करते रहें। इंशाअल्लाह जो भी फंड आप जिस मस्जिद के नाम से देंगे हम वहाँ जैसे आज तक पहुँचाया हमने आइंदा भी पहुँचाएंगे। आज तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 50 के करीब देहातों की मस्जिदों को हमने काम किया है और हमारा मकसद तामीर मसाजिद कमेटी बनाने का एक ही मकसद था। जब 2001 के फसाद में 130 गाँव में फसाद फैल गया था तो हमने दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने देखा कि सड़कों के किनारे खेतों में इधर उधर मंदिर बने हुए हैं और खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, मगर हम जब मस्जिदों में जाते थे इस्तिंजा करने के लिए तो वहाँ लोटा डोटी तक नहीं होती थी, बैठने के लिए जो है इटकर नहीं होती थी।
बैठक नहीं होती थी। तो हमने ये फैसला किया था कि इसको हम जमीयत उलमा मालेगांव के माध्यम से चलाएंगे, मगर मालेगांव के लोग, जो जमीयत उलमा के लोग जब तक हम उसमें रहे, उसमें से लोग ताउन के लिए नहीं खड़े हुए। अलबत्ता ज़िला जमीयत उलमा में जब मैंने मौलाना अब्दुल बारी साहब से कहा कि ये काम अपने को करना है, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा काम है और हम नहीं करेंगे, हमारे शहर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माशाअल्लाह मौलाना निसार अहमद साहब हमारे जो साबिक जनरल सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ रहे, और फिर 15 लोग हैं आज भी, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, नाम कारी खालिद इकबाल हैं, डॉक्टर साहब हैं, और सटाना के हमारे कलीम भाई हैं, वज्जर के हैं, जब्बार भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी ज़िला कमेटी बनाने का मकसद जो था मसाजिद की ज़रूरियात को पूरा करना था और ख़स्ता हाल मसाजिद को तहरीक देकर जो है इसको जो है इन्हें अच्छी बनाना था, नहीं बनाना था। अल्लाह ताला ने हमसे नई मस्जिदें भी बनवाई और ज़रूरियात मसाजिद को भी पूरा करने का काम लिया। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि तामीर मसाजिद कमेटी मालेगांव ज़िला नासिक रसूलपुरा आपका एक मोतमद अदारा है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं पूरे शहर को दावत है कि वो वहाँ जाएँ और तहकीक करें कि हमने उनसे बुक लिया और उनके बुक पर उनको चंदा करके दिया। हमारा तामीर मसाजिद कमेटी का कोई बुक नहीं है हमारे पास, हम हमेशा मस्जिद के बुक पर मस्जिद का चंदा करके देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना करते हैं। फिर उसके बाद जो है कम ज़्यादा हो जाता है, वो अलग बात है। कहीं हमने 50 का वादा किया वहाँ 55 हो गया, कहीं हमने जो है 1 लाख का वादा किया वहाँ 95 हो गया, तो हम उनको देकर लपेट देते हैं। अलबत्ता बुक ख़त्म करने की फ़िक्र करते हैं ताकि पूरा बुक जो है वो काम में आ जाए। तो ये मुख्तसर सी बात थी, इस पर आप ध्यान देंगे और आपका हक है शहर मालेगांव के शहर के लोगों का, आइमाए मसाजिद का, ट्रस्टियान मसाजिद का, कि वो तामीर मसाजिद कमेटी को आज तक इजाज़त देकर चंदा करने का मौका दिया। और जहां हमारे घर जन्नत में बने, इंशाअल्लाह उन्हें आइम्मा और मसाजिद के घर भी जन्नत में बनेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद के लिए जो एक ईंट भी लगाएगा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में उसे महल अता फरमाएंगे। उन्होंने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा और इस सिलसिले में जो है हम सोच रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, और हम अगर और उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो है तामीर मसाजिद कमेटी और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के ज़िम्मेदारों से माफ़ी मांगें। हाँ, और जाए खेड़ा के मुसलमानों से और नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा के ट्रस्टियों से भी माफ़ी मांगें। और अगर उन्होंने ये अमल नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम जो है कानूनी इक़दाम करने के लिए इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती खालिद इकबाल मिल्ली रहमानी है। मैं जमीयत उलमा ज़िला नासिक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तामीर मसाजिद कमेटी का एक रुकन हूँ। मालेगांव शहर जमीयत उलमा के महान प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी जामे मस्जिद मालेगांव के ख़तीब व इमाम, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम व ख़तीब, महाराष्ट्र दारुल देवबंद राब्ते मदारिस के सदर, इन तमाम ओहदों पर रहकर उन्होंने तीसरी मरतबा जमीयत उलमा ज़िला नासिक को कंडम करने की कोशिश की है। मैंने दूसरी उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद शकील कैसेटवाला के ज़रिए ये बात पहुंचाई थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये कहिए कि जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहीं दूर नहीं रहते हैं, साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं। आप उनको बुला लेते या आप उनके पास चले जाते और मामले की तहकीक कर लेते, मामला सारा निबट जाता, लेकिन उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी बात करते हैं तो कहते हैं कि जमीयत उलमा ज़िला नासिक के कुछ अफराद ने मिलकर एक कमेटी बनाई है। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए बतलाता हूँ, ये कमेटी हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना निसार अहमद साहब की सरपरस्ती में मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी ने ये कमेटी बनाई थी और हम लोग रोज़े अव्वल से उसके रुकन हैं और बराबर ये कमेटी अपना काम कर रही है। देहात की मसाजिद के मुतालिक फ़िक्रमंदी करती है और कोई हम खुदाई फ़ौजदार नहीं है। जैसे आप कौम मिल्लत के खादिम हैं ऐसे ही हम लोग भी कौम मिल्लत के खादिम हैं। मालेगांव जमीयत के अंदर थे,
इख्तिलाफ की बुनियाद पर हमने ज़िला नासिक जमीयत को चुना, अपने बड़ों के फ़ैसले पर, मशवरे से। इसलिए आप जिस मकाम पर रहकर बात करते हैं वही मकाम ज़िला नासिक जमीयत के भी अरकान का है, सुदूर सेक्रेटरीज़ का है। आपको अपने ओहदे का पास लिहाज रखना चाहिए। चंद लोगों की गलत बयानी की बुनियाद पर आप अपने ओहदे को मजरूह मत कीजिए। आपकी बात सिक्का राजुल वक्त बनती है। आप जो कुछ गलत बयानी से, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के कहने से, कल क़यामत के मैदान में सारे मामला तौले जाएंगे, वहाँ जवाबदही करना पड़ेगी। मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा हूँ, फहमाइश कर रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस ली, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस ली, अब तीसरी बार भी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से ली। सवाल पूछने वाले के जवाब में आपने वो बातें कह डाली जो आपको नहीं कहनी थी, इसलिए कि हम भी नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूर हुए कि उसकी सफाई दें। कल मालेगांव शहर के लोग हमसे पूछें कि आप लोग जो कर रहे हैं इसमें आप लोग चंदे के अंदर गड़बड़ करते हैं, जैसा कि नाम लेकर आपने हज़रत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी का और बदनाम किया जमीयत उलमा ज़िला नासिक को, तामीरी कमेटी को। ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं। न सदमे तुम हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। आपको सोचना चाहिए, आपके दाएं बाएं बैठने वालों को भी सोचना चाहिए कि आपको मिसगाइड कर रहे हो। आप खुद बुला लेते। मैंने कहा कि आप जिस मामले में बोल रहे हैं साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं, आप उनको बुला लेते, आप चले आते, चलकर पूछ लेते कि मौलाना ये बात है, कहाँ तक दुरुस्त है। आज जितनी इत्तेहाद की इस मुल्क में मुसलमानों को ज़रूरत है, इससे पहले इतने इत्तेहाद की शायद कभी ज़रूरत ना पड़ी हो। जब सारे मसलक के लोग एक एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, आप खुद सैयद मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के एक ज़िलाई जमीयत के सदर के ख़िलाफ़ ये सारी बातें कह रहे हैं। आपको अपने ओहदे का लिहाज और पास रखना चाहिए, इसलिए कि लोग तो बैठे हुए हैं। और ये रजब, शाबान और रमज़ान के वक्त 2 सालों से एक सहाफ़ी किस्म के आदमी, एक ज़िम्मेदार आदमी ने मुझसे पूछा कि इन्हीं औकात में क्यों जमीयत उलमा मालेगांव इस मुद्दों को उठाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल फ़िरका परस्त पार्टियाँ इन्हीं मुद्दों को इन औकात में कैचअप कर लें और उसके ख़िलाफ़ फिर वो मुआज़राई करें और फिर हर एक की चेकिंग हो और हर एक के मामलात को इस तरीके से वीडियोग्राफी करते हैं और वो सारी चीज़ें देखकर तस्दीक देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसका इल्म हमें है कि आपने किनको किनको दिया है ऐसी तस्दीकनामा जिसके ऊपर उन लोगों ने बोगस चंदा किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जमीयत भी हमारी है, हम उसके एक अंग हैं, एक अटूट हिस्सा हैं उसके। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दुश्मनी में इस तरीके से पार कर जाएं। शायर ने कहा था, आँख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर अधूरी रखना। अब के तख्लीक जो करना नए रिश्तों का निज़ाम, दुश्मनी के भी कुछ आदाब ज़रूरी रखना। ये क्या बात है, इस पर अब ये मामला बंद होना चाहिए। मैं आए हुए तमाम सहाफ़ियों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी इन बातों को आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों की जहन साजी हो और गलत बयानी जो हुई है वो चीज़ें उनके दिल और दिमाग से महव हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको मसाजिद की, मदारिस की तामीर और हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।